जब क्लाइंट आपसे कहता है हाँ मुझे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में बता सकते हैं क्या, आजकल मैं बड़ा टीवी में ऐड देखता हूं, तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि नहीं सर मैं तो इंश्योरेंस एडवाइजर हूं और म्यूचुअल फंड ना मैं बेचता हूं ना ही मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, ये कहेंगे क्या? तो फिर सवाल ये है कि जब कस्टमर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर म्यूचुअल फंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है। अब ये प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि कस्टमर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता है या जानना चाहता है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 97% इंश्योरेंस एडवाइजर्स को खुद ही इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, और उस गलत आधी अधूरी जानकारी से कस्टमर को समझाने का प्रयास करते हैं। कस्टमर समझ जाता है और फिर वहां विश्वास कस्टमर इनके ऊपर नहीं करता, ट्रस्ट खो देते हैं। जो कस्टमर आपका हो सकता था वो कस्टमर किसी और के पास चला जाता है। यस नो? तो ऐसा आपके साथ में ना हो, इसीलिए ये वीडियो बनाओ ताकि आप इस तरह के सिचुएशन मार्केट में आए तो उसको हैंडल कर सके। 3 बातें जानना जरूर जो बताऊंगा। नंबर 1 बात कि आखिर आज लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्यों लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी बात, 3 गलतियां जो 97% एडवाइजर करते हैं जब म्यूचुअल फंड की बात आती है, और फिर क्या आपको म्यूचुअल फंड बेचना चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब विद लॉजिक, जो मार्केट की रियल कंडीशन है उसके हिसाब से दूंगा ताकि आप उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर सकें। तो अगर दोस्तों आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, और बहुत ही शानदार और लाजवाब जानकारी आपके लिए, आप खुद के एकदम बल्ले बल्ले हो जाए। क्या जानकारी है? अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर है, ये सोच रहे हैं बनना चाहते हैं और हर महीने कम से कम 50,000 से 1 लाख कमाना चाहते हैं, जो कमाना चाहिए, तो उसके लिए अपने अंदर 3 स्किल्स होना चाहिए। नंबर 1, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाएं नेचुरल तरीके से। नंबर 2, फोन से कैसे लीड जनरेट करें, कोल्ड कॉलिंग रेफरेंस लें। और नंबर 3, सवाल पूछे कैसे पॉलिसी बेचें। अब तीनों स्किल आप सीख सकते हैं क्योंकि मेरे मेंटोर ने मुझे फिर एक बार से बोल दिया, रवि ज्यादा लोगों की हेल्प करो, क्योंकि मेरा मिशन दोस्तों बहुत बड़ा है, 1 लाख लोगों की हेल्प करनी है। उस मिशन के तहत फिर से कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मेरा जो फोन टू फॉर्च्यून ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसकी कीमत है 9,997 रुपए, जिसकी और साथ में 25,000 के बोनस, यानी अब सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम 997, कितना 997, 1,000 में 3 रुपए कम, इसके साथ में 25,000 रुपए के बोनस, और हर महीने लाइव ट्रेनिंग 1 साल तक के लिए। ये सारा पैकेज आपको 997 मिल रहा है। नीचे लिंक दिया है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। जब मेरे मेंटर बोलेंगे रवि इसको बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा। और मेरा फोन टू फोन जो सिस्टम है वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऑलरेडी काम करता है। अगर आप उसका हिस्सा बन चुके, दोबारा आपके लिए जरूरत नहीं है। और आप नहीं बने हैं, मौका है, आ जाइए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानना क्यों चाहते हैं। देखिए बहुत सिंपल बात समझिए, ये जो टाइम चल रहा है इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन इरा। क्या बोलते हैं? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इरा। क्यों? सब कुछ हर जगह जानकारी बहुत है, एक क्लिक करते ही आप पता लगा सकते हैं इस समय लंदन में टाइम क्या है, ट्रैफिक का, हर जगह मालूम है, राइट? सो दिस इज इंफॉर्मेशन इरा। आज 2 साल 3 साल के बच्चे भी सबको पता है। तो कस्टमर के पास में ओवरलोड इंफॉर्मेशन है, यानी आज के दिन में लोग जागरूक हैं। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, घुमा नहीं सकते, क्योंकि जो टाइम है ये सोशल मीडिया वर्ल्ड है, सब कुछ आपस में जुड़ा है। एवरीथिंग इज ओवर कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, ओवर कनेक्टेड। पता लगा एक ही मैसेज को लोग 10-10 बार पढ़ते हैं सब। सो इसलिए कस्टमर को जानकारी है, और जब जानकारी है तो पूछेगा, आपसे पूछता है, ये अच्छी बात है क्योंकि आपके ऊपर विश्वास करता है। दूसरा क्या कारण है? आजकल लोग जो है रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं। आज लोगों की अपने पैसे के ऊपर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। बहुत देसी बात समझा रहा हूं, देसी बात नहीं, टेक्निकल बात समझा रहा हूं। क्यों? आप मेट्रो शहरों में जाएं या यहां तक छोटे शहरों में चले जाएं तो आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं। खासकर दिल्ली में तो कल्चर है, दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में, कि मतलब 50 to 60% जो कपल है वो दोनों काम करते हैं, दोनों पैसा कमाते हैं। अगर वाइफ घर में है तो वाइफ घर से टीचिंग करती है, कोचिंग चलाती है, या स्टॉक ब्रोकिंग होता है। अहमदाबाद तो 90% महिलाएं घर में जो रहती हैं वो स्टॉक ब्रोकिंग करती है, ट्रेडिंग करती हैं।
सो इनकम जो है, जो पैसा है वो बढ़ चुका है। अब एक हस्बैंड कमा रहा है, भाई कमा रही है, तो एक इनकम पूरी बचती है, तो रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। इसलिए वो म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट के बारे में बात करते हैं। पैसा है, रिस्क ले सकते हैं। तीसरी बात, आजकल लोग ओवर एम्बिशियस हो गए हैं, अपने पैसे से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। मस्त वर्ड, लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी लोग 1 रुपए से 10 रुपए बनाना चाहते हैं। ठीक भी है। तो जब वेल्थ क्रिएट करनी है तो उनको पता है कि उनको रिस्की उसमें आना पड़ेगा, इसलिए उनको जानकारी थोड़ी बहुत है म्यूचुअल फंड के बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, वो वहां से पूछते हैं। इसलिए ये 3 कारण है। अब वो गलतियां जो 97% एजेंट कर देते हैं, अगर आप करोगे तो आपकी लुटिया डूब जाएगी, बंटा धार हो जाएगा। और अगर करते हैं तो तुरंत बंद कर देना। हाँ जी, तुरंत ऑन द स्पॉट। पहली गलती क्या करते हैं लोग, सुनिए बहुत ध्यान से। नंबर 1 गलती, सबसे पहली गलती क्या है, ये सीधे कस्टमर को गलत ठहरा देते हैं। मतलब कस्टमर ने बोला कि भाई थोड़ा बताइए म्यूचुअल फंड के बारे में, आजकल सुना बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो ये उल्टी गंगा बहाते हैं। अरे नहीं सर, बेकार होता है, म्यूचुअल फंड है बेकार है, उसमें सब पैसा डूब जाता है, मैं लगाया था मेरा डूब गया पैसा, वो बेकार है, सब चोर बाजारी है सर, कुछ नहीं होता उसमें, ऐसा वैसा। तो उससे क्या होगा, कस्टमर बोलेगा अच्छा यही साहूकार है। मतलब क्या हुआ, कस्टमर ने कोई जानकारी इनसे मांगी और उसके बजाय उसको समझाने के, एजुकेट करना, उसको कंफ्यूज कर देना, उसको मिसगाइड करना, ये बहुत से लोग करते हैं। उनको लगता है इसको मिसगाइड कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा तो ये म्यूचुअल फंड की तरफ बात ही नहीं करेगा। अरे आप वो चंपू लाल बन जाओगे, वो आपके ऊपर विश्वास कर लेगा क्या? वो जाएगा, गूगल करेगा, देखेगा, किसी और से बात करेगा, बैंक वाले से बात करेगा और वो लोग बता देंगे, तो फिर आपका पत्ता वहां पे साफ हो जाएगा। राइट? तो पहला पॉइंट ये है कि लोग उसको मिसगाइड कर देते हैं। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, दूसरी गलती है कि अधूरी जानकारी से कस्टमर को इंप्रेस करने का प्रयास करते हैं। जैसे कस्टमर ने कहा यार वो ठीक है पॉलिसी में कराऊंगा आपसे, वो मेरे साल ने एक मुझे वीडियो भी, मेरा साला बैंक में है और उसने मुझे बताया कि ये लेसेस करवा लो, ये लेसेस तो अच्छा रहता है, तो आप बताएंगे ये लेसेस के बारे में, ये लेसेस कैसा होता है, क्या रहता है ना, कितना उसमें टैक्सिंग कर सकता हूँ। अब ये लेसेस क्लाइंट तो बोल रहा है, भैंस की आंख, यहाँ जो एजेंट सामने बैठा है वो पहली बार सुन रहा है कि ये लेसेस ये क्या बोला है। उसको ये नहीं पता कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम क्यों चीज होती है, ये टैक्स सेवर फंड है। अब इसने सुना भी है, नहीं भी सुना है, थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन क्योंकि अपनी कलाकारी दिखानी है तो अपनी कलाकारी दिखाने के चक्कर में कस्टमर को आधी अधूरी जानकारी और सबसे डेंजर, और फिर वहां फंस गए। क्यों भाई, जब आपको जानकारी नहीं है तो फंसना तो तय है। बस आधी अधूरी जानकारी देके, अरे वहां बोल सकते हो सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं आपसे पूछ के, सोच के, पढ़ के, देख के बताऊंगा, कोई बुराई नहीं है। तो दूसरी गलती करते हैं, जानकारी ना होने के बावजूद चाचा चौधरी बनने के चक्कर में वहां चंपू लाल बन जाते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल जो मार्केट में होता है वो सिनेरियो बता रहा हूं। और तीसरी गलती क्या होती है, बार बार चोट खाने के बाद, बार बार बिच्छू का डंक खाने के बाद फिर भी ये सुधरते नहीं है। इतने ज्यादा जिद्दी हो गए हैं लोग, खासकर इंश्योरेंस, सुधरते नहीं। क्यों? कस्टमर मार्केट से इनके हाथ से निकल रहा है, कस्टमर इनसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपनी एजुकेशन को बढ़ाते नहीं है, अपनी नॉलेज को बढ़ाते नहीं। ये नहीं कि चलो कस्टमर ने मुझसे पूछा ये लेसेस क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इक्विटी मार्केट क्या होती है, ये क्या होता है, तो चलो ठीक है नहीं पता, ठीक है 10-5 कस्टमर हाथ से चले गए तो अब तो सुधर जाऊं, अब तो मैं अपनी एजुकेशन ले लूं, अब तो मैं पढ़ लूं, अब तो देखूं, गूगल करूं, यूट्यूब में जाऊं, सुनूं, देखूं ये सब क्या चीजें होती हैं। तो भी भाई सब लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है ना रवि जी, ना।
मेरे पास रवि जी टाइम नहीं है। आप रवि जी जानते नहीं हो मेरे बारे में, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, आप नहीं समझ सकते रवि जी, मैं क्या बताऊं आपको। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, उसकी समीक्षा देखना होता है मुझे पूरा। मोदी जी मुझसे पूरा सलाह लेंगे। अभी वर्ल्ड कप आना है, मुझे उसकी पूरी समीक्षा देखनी है। कपिल शर्मा का शो चलना है, अभी चंद्रमा पे अपना यान गया, उसके बारे में पूरा। मतलब रवि जी ना, आपको नहीं पता मैं कितना बिजी हूं। हाँ मुझे पता है कितने बिजी हो, कितने कलाकार हो। इसीलिए अगर आज तक इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिली आपको, ये कड़वी बात है, क्योंकि उसका काम आप ही कलाकारी है। आप सुधरना नहीं चाहते और आप इंप्रूव नहीं करना चाहते। ये बातें कोई और ट्रेनर नहीं बोलेगा, मैं बोल सकता हूँ, मैं दम रखता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सुधारना, आपकी इनकम को बढ़ाना, आपको लाइफ में तरक्की कराना। ये टाइम पास गेम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये 3 गलतियां हैं जो लोग करते हैं। अब आप आइए, जब कस्टमर आपसे बोले कि भैया ठीक है म्यूचुअल फंड है, तो करना क्या है, कैसे इस बात को आप हैंडल करेंगे। सवाल जब बात ये आती है कि भैया क्लाइंट म्यूचुअल फंड मांगेगा या म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेगा, तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात। इसके पहले जो मैंने बोला, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, महीने में हर महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं, इस बिजनेस में सोच रहे हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, लेडी, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, तो जो मैं 4-to-4 सिस्टम अब दे रहा हूं आपको 997 रुपए में, 1000 में 3 रुपए कम प्लस 25,000 के बोनस, 1 ईयर लाइव ट्रेनिंग, लाइव हर महीने ट्रेनिंग मिलेगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है। मेरे मेंटर जब बोलेंगे मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम का नंबर भी नीचे है डिस्क्रिप्शन में, कॉल कर सकते हैं और आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं कि जब सवाल आए म्यूचुअल फंड के बारे में तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये ना बहुत सब्जेक्टिव जवाब है। क्या मतलब है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर है। इसका जवाब हाँ में और ना में नहीं है। क्यों, ये सवाल के जवाब 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, आपका बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरी बात, आपका फ्यूचर गोल क्या है। और तीसरी बात, आप किस तरह के एडवाइजर हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप टिपिकल आप बीमा एजेंट हैं, आप बिल्कुल फोकस्ड हैं, नहीं भैया मुझे तो इंश्योरेंस बीमा ही बेचना है, एक कंपनी से जुड़ गए हैं, उससे जुड़ के चलना है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो आप ठीक है, चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सवाल ये कि आप नहीं भी म्यूचुअल फंड बेचेंगे, तो जब क्लाइंट पूछेगा तो आप क्या करेंगे, राइट। दूसरी बात है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप किस तरह के अपने इस फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस कैसे देखते हैं, कि क्या आप एक सिर्फ मार्केट में आपकी इमेज बीमा एजेंट की, या आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो अब यहां पे बात फंस जाती है कि मैं बिल्कुल फोकस रहना चाहता हूं, मुझे एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है और एक फोकस हुए काम करना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको पता है मार्केट में लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हो और क्लाइंट म्यूचुअल फंड की बोल के आपसे कॉल से नहीं करता, ये सुनो, तो फिर करें क्या, कैसे करें कि दोनों काम हो जाए। अब मैं आपको समाधान दे रहा हूं इसमें। अगर आपको लगता है कि आप म्यूचुअल फंड नहीं बेचना चाहते हैं और 100% फोकस नहीं करना चाहते, तो भी इस कस्टमर कैसे डील करें ताकि आपका भी काम हो जाए और कस्टमर का भी काम हो जाए। और फिर बताऊंगा जो म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हैं कैसे बेच सकते हैं। देखिए, जब क्लाइंट बोले आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी, तो उसकी पूरी बात सुनिए, समझिए, लेकिन यहां पे आपको अपनी एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी। मतलब क्या है, उसको ये नहीं बोलना कि म्यूचुअल फंड बेकार होता है, नहीं, म्यूचुअल फंड एक सही प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड गलत प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे किया वो डिपेंड करता है। आग गलत नहीं है, सर्दी में आग वही हमें गर्मी देती है, और कोई अगर ऐसे आग में हाथ डालेगा तो चल जाएगा, आग तो वही है। तो म्यूचुअल फंड वही है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप कस्टमर बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है जो आप कह रहे हैं, अच्छा है सर डिपेंड करता है कि आप किस मकसद लगाना चाह रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, राइट, कितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो सर ऐसा है ना, मैं तो आपको, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, मैं कोच हूँ, ठीक है, आपको अगर लगता है कि आपको थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड लगाना चाहिए और आपको मेरा प्लान भी लेना है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो अब आप म्यूचुअल फंड नहीं बेचते, पर देखिए मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐप है, जैसे ग्रो ऐप है, मोर देन 10 से 20 ऑनलाइन ऐप हैं जहां पे कस्टमर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीद सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है।
अगर उसको जानकारी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, उसी समय उसकी हेल्प करो और ऑन द स्पॉट ऐप डाउनलोड कराओ और उसकी हेल्प करा दो। डन। उधर उसकी मन की बात रह गई और इधर आपने अपना इंश्योरेंस का प्लान कर लिया। कस्टमर आपके हाथ में। कहने का मतलब समझो, मतलब ये कस्टमर जब पैसों की बात आए, फाइनेंस मार्केट के बारे में बात आए, तो आपसे कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपसे कस्टमर कंसल्ट कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, मतलब क्या, कस्टमर आपके हाथ में है, कस्टमर का पूरा भरोसा आपके ऊपर है, कस्टमर आपसे पूछ रहा है इसके बारे में, मतलब क्या, वो आपको विश्वास करता है। पर वो आपसे पूछे ही ना, बताए ना, मतलब क्या, ठीक है आप आए, आपने समझा दिया पॉलिसी, मन हुई तो कराएगा, मन तो नहीं कराएगा। क्यों? अच्छा, अगर आपने पॉलिसी कर भी दी और उसको बताया नहीं आपने कि मार्केट में और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, और उसने पूछा तो बोले मुझे तो आपने बताया नहीं। ये बातें थोड़ी विचार करने वाली है कि उसको मिसगाइड नहीं करना है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसको करिए। आप अपना प्लान दीजिए, अपनी प्रोसेस कीजिए और साथ में म्यूचुअल फंड लीजिए। अब मान लीजिए आपको लगता नहीं मैं म्यूचुअल फंड बेचना चाहता हूं, मैं म्यूचुअल फंड करना चाहता हूं, तो भैया सिंपल तरीका है, अपना एमफी का एग्जाम होता है, पास कीजिए, अपना म्यूचुअल फंड का ARN नंबर लीजिए और इधर अपना इंश्योरेंस बेचिए और म्यूचुअल फंड बेचिए। उससे फायदा क्या होगा? फायदा है कि म्यूचुअल फंड आपको एंट्री दिलाता है। म्यूचुअल फंड एंट्री प्रोडक्ट है, हर जगह इसकी डिमांड है। लोग म्यूचुअल फंड से आपसे जुड़ेंगे और म्यूचुअल फंड दीजिए, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए और इनको इंश्योरेंस दीजिए। लेकिन ये आप ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप म्यूचुअल फंड बेचो नहीं बेचो, मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि दोनों कंडीशन में आपको नहीं बेचना है, ऐसे डील करें, कस्टमर भी आपका, कस्टमर भी खुश और आप भी खुश, यानी दोनों काम हो जाएंगे। मैंने विन विन सिचुएशन क्रिएट करके दी थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी मच। और जो मैंने बताया है, जुड़ जाइए मेरे मिशन के साथ में। 997 रुपए कुछ नहीं आज की डेट में। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मिशन है, मुझे ही पता मैं क्या दे रहा हूं, मुझे पता है, बट मैं दे रहा हूं क्योंकि मिशन है। और उस मिशन से जुड़ के आप MDRT बनेंगे, आप हर महीने 1 रुपया कमाएंगे। तो जुड़ जाइए और जो कह रहा हूं करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे लाइव प्रोग्राम में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।